Today's topic I'm taking is that meiosis. 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 ये जो meiosis होता है meiosis तरह के जो डिवीजन है these डिवीजन यानी क्योंकि ये दो होते हैं इसलिए मैंने these कह दिया mostly occur in या occur during गैमीटोजेनेसिस गैमीट बनने के दौरान यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में ही होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मुझे दीज को दिस ही करना ज्यादा सूट करेगा। दूसरी बात स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं डॉटर सेल में कल बताया था। दिस इज द स्पेशल टाइप of cell division that reduces the chromosome number sorry by half आधा कर देता जिसकी वजह से कैसी सेल होगी डिप्लॉयड या हिप्लॉयड रिजल्ट्स Haploid. is in the production of haploid daughter cell। इसको हम इसीलिए रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं वो इक्वेशनल था बराबर नंबर रहता था। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन। समझे बच्चों? अब बेटे इसको दो हिस्सों में बांटकर स्टडी करते हैं जैसा मैंने आपको बताया। तो उससे पहले मैं आपको इसके की फीचर बताना चाहूंगा। की फीचर ऑफ मियोसिस खास बात की फीचर जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहली बात तो यह है कि इट इन्वॉल्व टू डिविजन्स की फीचर में। पहला पॉइंट हुआ इट इन्वॉल्व टू सीक्वेंशियल एक के बाद एक डिविजन्स
that is meiosis 1 and meiosis 2। लेकिन डीएनए का जो रिप्लिकेशन है वो सिर्फ एक बार होता है, बट डीएनए रेप्लिकेशन या रेप्लिकेट्स ओनली वंस, एक ही बार होगा डीएनए का जो बंटना है। इसमें एक और खास बात है कि क्रॉसिंग ओवर होता है। अभी समझाऊंगा क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ homologous chromosome and उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन हो जाता है बिटवीन दैम। इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। और जो मेन खेत की फीचर हो गया, लास्ट में 4 सेल बनती हैं, 4 हैप्लॉइड, उसमें डिप्लॉइड बनती थी वो भी 2, 2n, इसमें n बनती है हैप्लॉइड। डॉटर सेल आर formed at the end of meiosis। अब ये क्रॉसिंग ओवर एक नया शब्द आया, जानने की कोशिश करते हैं। एक मैं आपको इसकी ऐसे ही रूपरेखा बता रहा हूं। माना ये एक सेल थी, इसमें ये न्यूक्लियस था, इसमें ये क्रोमोसोम पड़े हुए थे, न्यूक्लियोलस था। होता क्या है अगली स्टेज में, ये जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस हो गया जो डिसअपियर होने लगता है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम नजदीक आ जाते हैं। उससे अगली स्टेज में ये जो क्रोमोसोम थे ये आपस में पेयरिंग कर लेते हैं ऐसे, और ये हटने लगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उससे अगली स्टेज में जो ये पेयरिंग हुई थी अब ये एक दूसरे से अलग होने लगे। पहले ये एक दूसरे से चिपके और फिर ये एक दूसरे से अलग, समझे। इस पेयरिंग को मैं यहां और क्लियर दिखा रहा हूं। यहां क्रॉसिंग ओवर होगा, इधर वाला इधर चिपक गया, ये लो, इसने अपने जीन्स इसे दिए, इसने अपने जीन्स इसे दिए, और इसके बाद ये अलग हट गए।
अलग हट गए। इसको कहते हैं लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और अगली डायकाइनेसिस। ये डायकाइनेसिस में ये जो आपस में बिल्कुल चुपके थे और अब दूर दूर हो गए। और अगली स्टेज में इक्वेटर पे इकट्ठे हो गए। जो इक्वेटर पे इकट्ठे हुए तो ऐसे करके चिपक गए स्पिंडल फाइबर से, और उससे अगली स्टेज में ये टूट के ऊपर नीचे जाने लगे। कल भी यही स्टेज आई थी। और जब जाने लगे तो ऊपर नीचे बिल्कुल पहुंच गए और दोबारा से न्यूक्लियस बन गया। तो ये मेटाफेज थी, ये एनाफेज थी, ये टीलोफेज थी, और इससे दो सेल बन गई। ये मियोसिस 1 हुई। अब इस सेल को फिर ले आओ, प्रोफेज होगी, मेटाफेज होगी, एनाफेज होगी, टीलोफेज होगी, और दो सेल फिर बन जाएंगे। इस तरह से पहले वाले में हमने देखा कि ये 5 स्टेज एक्स्ट्रा हैं: लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। मैं इन्हें अब डिटेल में लूंगा। वैसे आपको समझ में आ गया मैंने जो ये बताना चाहा है आपको, प्रोसेस कैसे हो रहा है? कोई डाउट? बाकी डिटेल में अभी सब खत्म हो जाएगा। कल वाला तो आपको बिल्कुल क्लियर था ना, माइटोसिस। अगर माइटोसिस क्लियर नहीं है तो आप इसे भूल जाइए। अगर आपने माइटोसिस पढ़ते समय चाय पीने चले गए होगे तो भैया आज लस्सी पीने चले जाओ, क्योंकि यूजलेस है। समझे? लीजिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये दो हिस्सों में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सबसे पहले मैं मियोसिस 1 बता रहा हूं। इट हैज फॉलोइंग फेजेस। देखो, जैसा हम जानते हैं, प्रोफेज होगा, क्योंकि मियोसिस 1 है तो प्रोफेज 1 होगा। मेटाफेज होगा, ये भी 1 होगा। एनाफेज होगा, ये भी 1 होगा। टीलोफेज होगा, ये 4 होते हैं। लेकिन इसके प्रोफेज में चंद और ऐड हो जाते हैं, इसलिए प्रोफेज बड़ी है। पहली लिप्टोटीन, दूसरी जायगोटीन, तीसरी पैचिटीन, चौथी डिप्लोटीन, और पांचवी डायकाइनेसिस। हमको इतनी स्टेजेस पढ़नी होंगी, तब जाके ये बात क्लियर होगी। तो भैया, सबसे पहले मैं प्रोफेज 1 शुरू करने जा रहा हूं। ठीक है, लीजिए प्रोफेज
1, मियोसिस 1 की प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पहली शुरू हो चुकी। इसमें क्या होगा? इट इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एंड प्रोलॉन्ग्ड, क्योंकि ये बड़ा फेज है, तो इट इज टिपिकली लॉन्गर एंड कॉम्प्लेक्स। थोड़ा जटिल है। किसके कंपेयर में? कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस। उसका इजी था। समझे? थोड़ा सा ये अंतर है। फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 सब फेजेस, इट इज further divided into 5 sub-phases on the basis of, किसके आधार पर? क्रोमोजोमल बिहेवियर, कि क्रोमोजोम कैसा बिहेव कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो? जैसा कि मैंने अभी एक टाइप बताया, लेप्टोटीन। पहला पॉइंट, लेप्टोटीन। इसमें क्रोमोसोम दिखने लगते हैं। द क्रोमोसोम बिकम ग्रेजुअली विजिबल। ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे विजिबल होने लगते हैं। एक और बात होती है इसमें, कंपैक्ट हो जाते हैं। द क्रोमोसोम बिकम टू कंपैक्ट, सिकुड़ से जाते हैं थोड़े से। ठीक है। अगर आप बुक में तलाश करो कि भैया हमें इसका डायग्राम पा जाए, तो भूल जाओ। है ही नहीं। मैं अपनी ओर से आपको डायग्राम बना के समझाऊंगा। ठीक है? बस समझ के लिए डायग्राम रख लो अपने। तो लिप्टोटीन जब होती है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है अंदर। आप जानते हैं कि बाहर सेंट्रियोल होता है। इसमें जो क्रोमोसोम है, ये सेंट्रोमियर से चिपके हुए। एक ये रहा, एक ये रहा। ये विजिबल से होने लगते हैं। ठीक है। ये क्रोमोसोम है, ये सेंट्रियोल।
अब क्या होता है, दूसरी स्टेज शुरू। नाम आप जानते हैं, जाइगोटीन। लेप्टोटीन के बाद दूसरी स्टेज है जाइगोटीन। अब ये जाइगोटीन क्या गुल खिला रही है? तो भैया ये जो क्रोमोसोम है ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते। क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर। जो इस तरह से पेयर होते हैं, क्रोमोसोम जोड़ा बनाते हैं, इन पेयर्ड क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। जब ये आपस में चिपक जाते हैं, उस चिपकने को सिनैप्स कहते हैं। यानी आपस में नजदीक आने पर, आफ्टर साइनेप्सिस, द complex structure formed, जिसे हम कहते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, कॉल्ड सिनेप्टोनीमल चलो मैं अभी इतने पे ही कर देता हूं, पहले डायग्राम दिखा रहा हूं। इन्हें नजदीक बुलाऊं पहले, नहीं तो ये दुखी करेंगे। देखो, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो नजदीक आए। ठीक है, ऐसे एक, इसके संग जो दूसरा वाला अलग रंग में दिखा रहा हूं, ऐसे ही एक, ठीक है। और ये जो ऊपर जो सेंट्रियोल था वो एक नीचे की ओर पहुंचा। अब इनको एस्टर कहने लगे। ये जाइगोटीन स्टेज, एक एक स्टेज को जरा तमीज से और प्यार से लेना है, नहीं तो दिमाग में से फुर्र हो जाए। तो दिस इज द स्टेज दैट टेक्स प्लेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द लैप्टोटी। ये शॉर्ट लिव्ड है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप हो रहे हैं। दिस पेयरिंग इज डन इन सच ए वे that the gene of the same character present on the two chromosomes lie exactly opposite to each other. एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट जीन आ जाती है। ये जो प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस को साइनेप्स कहते हैं। ठीक, जाइगोटीन में ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड साइनेप्सिस। ये हमें अब नोट करने में कोई भी आशंका नहीं है।
कि साइनेप्स हो गया। The process of association of chromosome, the process of association या आप कहिए पेयरिंग ऑफ synapses, SYNAPSIS, ठीक है। अब ये जो साइनेप्स है, अब ये जोड़े में दिख रहे हैं, तो द कॉम्प्लेक्स जो बना ऑन अकाउंट ऑफ साइनेप्सिस, ये कहलाता है टेट्राड या बाइवेलेंट। ठीक है। तो मैं ये वाली बात लिखने जा रहा हूं। आफ्टर synapses, the complex structure is formed called synaptonemal complex. समझे? और ये जो क्रोमोसोम आपस में जोड़ा बना रहे हैं, ये जो जोड़ा बना है, इसे हम कहेंगे बाइवेलेंट और टेट्राड। यानी द साइनेप्स्ड homologous chromosome called as bivalent। दो, बाई मतलब दो, पास में आ गए, और एक के अंदर दो थ्रेड है तो चार हो गए, इसलिए और ए टेट्राड। दोनों में से इसे हमने कोई सा भी जो नाम तुम्हें पसंद है वो दे सकते हो। However, these are more clearly visible at the next stage। ये जो बाइवेलेंट है नेक्स्ट स्टेज पे यानी पैचिटीन पर ज्यादा क्लियर होता है। अब मैं तीसरी स्टेज यानी सी स्टेज पे पहुंच चुका हूं, जिसका नाम है पैचिटीन। आप इसे पैकीटीन भी कहते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेज रहने वाली है, क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। अभी समझ में आ जाएगा कि ये क्रॉसिंग ओवर भी क्या बवाल है। समझे? तो बाइवेलेंट का मतलब पेयर, दो क्रोमोसोम, एक
क्रोमोसोम के अंदर 2 आर्म, तो 2 के अंदर 4 आर्म, इसलिए टेट्राड। ठीक है, क्रोमेटेड हो गए ना। लिख देते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज the 4 chromatid of each bivalent chromosome becomes distinct and clearly appear as tetrad। कहोगे अब ये क्या बात हुई? देखो, ऐसे करके एक था, ऐसे करके दूसरा इसके पास आया, ये बाइवेलेंट कहलाया। अब जब ये क्लियरली विजिबल होगा तो ये एक आर्म है और एक आर्म है, ये तो ये आर्म इसकी खुल गई, ये ऐसा हो गया। तो ये दूसरा वाला भी तो ऐसा ही हुआ होगा। ये दूसरा, ये क्रोमेटिड हो गए, 2 क्रोमोसोम में 4 वो दिखने लगे। अब आप इसे क्या कहोगे? 1 2 3 4, इसलिए ये टेट्राड हुआ। ये चारों क्या नजर आ रहे हैं? 4 क्रोमेटिड। और अगर ये 2 करें तो 2 क्रोमोसोम। अंतर समझ में आ रहा है क्रोमोसोम में और क्रोमेटिड में? जो रस्सी थी वो थोड़ी सी खुल गई। गहलावत जी, समझ पा रहे हैं आप जो मैं कह रहा हूं आपसे? यस सर। वेरी गुड, वेरी। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू अभी और शो करना है, फिर मैं यहाँ क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस बताऊं। ये तो मैंने इजी करने को डायग्राम ऐसा बनाया। पैचिटीन स्टेज चल रहा है, ओरिजिनली दिखा देता हूं, ये लीजिए। और ये लीजिए, ये न्यूक्लियस हो गया। ये जो क्रोमोसोम थे ये खुल गए, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। जो इधर भी खोल दीजिए इसको ऐसे, एक ये सिंगल क्रोमोसोम है। दूसरा जो इसके पास आया था उसके भी क्रोमेटिड खुल गए, एक इस आर्म से चुपका, एक इस आर्म से, बाकी खुली हुई। ऐसे इसके पास जो आया, ये 2 तो पीछे की आर्म हो गई, एक इस आर्म से चुपका, एक इस आर्म से। ये जो चिपकन हुई आपस में,
अच्छा, बाकी जो यहाँ पे आपको दिखा देना है वही स्ट्रक्चर। ये जो कनेक्शन हो रहा है बीच में, इसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर या साइनेप्सिस। ठीक है, ये साइनेप्सिस हो रही है। और देखो, ये बिल्कुल ऐसे चिपका हुआ है, एक का ये इसके ऐसे ऐसे, फिर एक दूसरा हिस्सा इसका खुला हुआ। ये जो चुपकन है ये वाली, इस पे फोकस करना है। यहां पे जीन्स एक दूसरे से बदल रहे हैं, एक्सचेंज हो रहे हैं। उस प्रोसेस को नाम दिया जाएगा क्रॉसिंग ओवर। बहुत टफ और बहुत आसान, आपके समझने के लिए गौर से समझें कि क्रॉसिंग ओवर क्या है। इस पे क्वेश्चन नीट में बहुत बार बना है। अभी जो आपस में ये चिपक रहे हैं ना, अब ये अलग भी हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। एक बात बताओ, एक आदमी ने अपने हाथों पे सफेद रंग लगा रखा है, दूसरे आदमी ने अपने हाथों पे लाल रंग लगा रखा है, और उन्होंने अपने हाथ आपस में चिपका दिए, तो लाल वाले का सफेद में और सफेद वाले का लाल में रंग मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्यों मिस्टर करियर? Yes, sir. तरुन्नुम, मेरी बात समझ में आई नहीं आई? तरन्नुम जी का नेट खराब है, कोई बात नहीं। सर आपकी वॉइस कट रही प्लीज, थी, एक बार और बता दीजिए। कोई बात नहीं है, मेरी वॉइस ठीक थी, तेरी नेट खराब है बेटी। आगे सुन ले, क्रॉसिंग ओवर सुन ले, इसे गौर से सुन ले। अब यस की बार सर। आवाज, अब आवाज मेरी क्लियर सुन पा रही हैं तरन्नुम जी? आप यस सर बोल सकती यस हैं सर। बिना डरे। ओह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड पुत्र। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर क्या है। भारद्वाज जी, दिखाई दे रहा है आपको क्रॉसिंग ओवर होता हुआ स्क्रीन पे? सर अभी स्टार्ट वेरी नहीं किया गुड, अभी हमने। तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो दिखाई कहां से देगा? और कोई स्टूडेंट कहता तो हाँ कह देता, हाँ जी बल्ले बल्ले कति दिखाई दे रहा है। लेकिन मत मानिए, देखिए कैसे होता है। देखो बेटे, पहला क्रोमोसोम आपके सामने बना रहा, ये रहा, ये रहा, ये पहला क्रोमोसोम ऐसे बना दिया। एक क्रोमोसोम में दो क्रोमेटिड होते हैं, तरन्नुम, होते हैं नहीं होते? यस सर। और क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं जीन, तो इसके ऊपर भी जीन है, अगले के ऊपर भी होंगे। इस जीन का नाम है ए बी सी डी ई एफ। ए बी सी डी ई एफ। दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, इसके जीन्स के अलग नाम लिख दे रहा हूं, के एल एम एन ओ पी, के एल एम एन ओ पी, और जिससे जुड़ा होता है इसे सेंट्रोमियर कहते हैं।
ये कौन सी स्टेज है? ये स्टेज है लिप्टोटीन। लिप्टोटीन और जायगोटीन स्टेज दोनों एक संग इसमें हो गई। अगली स्टेज में क्या हुआ था वो देखिए। ये एक क्रोमोसोम, इसका एक हिस्सा दूसरे के पास आ गया। ये दूसरा क्रोमोसोम, इसका एक हिस्सा दूसरे के पास आ गया। ये क्रॉस ओवर कर रहा है। तो ये क्या था? के एल एम, ये सेंट्रोमियर, के एल एम, एन ओ पी। अगला एनओपी इस साइड में आ जाएगा, हाँ या ना? क्यों तरन्नुम? यस सर। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, और इधर का इधर पहुंच जाएगा। इसको क्रॉसिंग ओवर कहा। यहां पर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। ये सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, यही पैचिटीन में हो रहा है। जो आपने देखा वो ये स्टेज है। इसके बाद क्या होगा? ये अलग हो जाएंगे। तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का नहीं हो जाएगा। यहां पे कौन आ गया? एन ओ पी। के एल एम एन ओ पी, ये जीन्स है। ए बी सी डी ई एफ, और डी ई एफ इसका इधर आ जाएगा। लास्ट स्टेज में ये स्ट्रेट हो गया। बिल्कुल ऐसी स्टेज हो गई कि नहीं हो गई? सॉरी, के एल एम एन ओ पी। तो ये जीन जो थे ए बी सी डी के एल एम, ये चेंज हो गए, एक के दूसरे पे चले गए। इस प्रोसेस को हमने, भारद्वाज जी, क्या नाम दिया? सर क्रॉसिंग ओवर। इज दैट क्लियर? बिल्कुल क्लियर है अब आपके सामने ये। यस सर। पहली स्टेज ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये जो पॉइंट नजर आ रहे हैं, पॉइंट, इनको कहते हैं क्याज्मा। आपने देखा होगा लड़कियां जब चोटी बनाती हैं तो ऐसे करके चोटी बनती है, ठीक है? और जब बाल खोलती हैं तो अलग हिस्सा एक ऐसा और दूसरा हिस्सा ऐसा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट से नजर आते हैं, नहीं आते हैं? क्यों मिस दलाल, आपको नजर आ रहा है?
चोटी में ऐसे आ जाते हैं ना पॉइंट उठे उठे से, क्यों नैन्सी? Yes, sir. वही कियाज्मा है। क्रॉसिंग ओवर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। तो क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर is the exchange of genetic material, जो एबीसीडी की फॉर्म में था, बिटवीन टू homologous chromosome. It occurs during pachytene stage of prophase 1 of meiosis 1। ये एंजाइम से होती है। इट इज एन एंजाइम mediated प्रोसेस। कौन सा एंजाइम चाहिए? रिकॉम्बिनेज। कौन सा एंजाइम चाहिए प्रियंका? Recombinase enzyme, sir. हाँ जी। अगली स्टेज डिप्लोटीन। डिप्लोटीन बोले तो चोटी खुलेगी। इन दिस स्टेज डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टो, डिसोल्यूशन मतलब खुलना, नेमल कॉम्प्लेक्स टेक्स प्लेस। The homologous chromosome of the bivalent separate from each other except, एक जगह पर छोड़कर, at the site of क्रॉस ओवर, जहां पे कैसा शेप बन जाता है? एक्स शेप स्ट्रक्चर। उसको क्या कहते हैं? कॉल्ड कियाज्मेटा। अभी दिखाया था। ये एक्स शेप बन गया। ये पॉइंट को कहेंगे कियाज्मेटा। अब लास्ट स्टेज आती है जिसका नाम है डायाकाइनेसिस। ये कियाज्मेटा भी हट जाएगा। दिस इज मार्क्ड बाय
टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैस्मेटर, चोटी खुल गई, वो निशान आ जाएंगे। क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस्ड, और ये जो न्यूक्लियोलस थी डिसअपियर, और जो न्यूक्लियर एनवेलप था ऑल्सो ब्रेक्स डाउन, वो भी टूट गया। अब हम अगली स्टेज पे आएंगे जिसका नाम होगा मेटाफेज, जो इक्वेटोरियल प्लेट पर आ जाएंगे सारे क्रोमोसोम। अब वही प्रोसेस शुरू होगा। आज का ये लंबा प्रोसेस था प्रोफेज, ये समझ में आ गया हो, यहाँ पे ये खुल चुके हैं। ठीक है।